गाइस मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं ले रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं ले रहा हूँ आज क्लास। ठीक है। मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं ले रहा हूँ। ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है जस्ट बता देना गाइस। ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है प्लीज बता देना मेरे को। गाइस ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो। फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो। फटाफट ज्वाइन करो, पर स्टार्ट करते हैं। यस। ठीक है। फटाफट ज्वाइन करो, अपन स्टार्ट करते हैं। यस। भैया रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा गाइस इस? गाइस 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 क्या आप लोग मेरे साथ हो? राहुल ओके। गाइस बच्चे ज्वाइन करो, फटाफट बच्चे ज्वाइन करो। सर मैं आपको ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी बच्चे जो यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे भी लाइव स्टार्ट कर देता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर पाए। ये मुझे लग रहा है वापस से ही ये करना पड़ेगा। ओके तो गाइस अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है। आई होप बाद में ज्वाइन कर लेंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं इसको अलग से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ओके स्टार्ट करते हैं। तो भैया हमने लास्ट क्लास में भैया हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भैया? हमने पढ़ा था सबसे पहले भैया, हमने पढ़ा था मालिक का मतलब। मालिक वो बंदा भैया जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है प्लस रिस्क ले रहा है। इन्वेस्ट इज मनी और मनी और प्लस बियर द रिस्क। बस दो शब्दों में अकाउंट ऑनर का डेफिनेशन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि भैया हमको ना कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट कंसेप्ट हमको ना अभी थ्योरी रट्टा वट्टा नहीं मारना भी है। एग्जाम के लिए लिखना होता है ना थोड़ा अलग टाइप से। फर्स्ट ईयर का टॉपिक सेकेंड ईयर में सिर्फ ज्ञान के लिए भैया। मालिक मतलब वो बंदा जो पैसा लगा रहा है प्लस रिस्क ले रहा है भैया। मालिक के बाद हमने सोचा मालिक का कैपिटल। जो भी आइटम वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका वैल्यू को बुलाते हैं भैया कैपिटल। वैल्यू ऑफ आइटम इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। गाइस वैल्यू ऑफ आइटम इन्वेस्टेड बाय द, भैया उसने बिल्डिंग दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिया, फर्नीचर फिक्चर दिया, पता नहीं क्या क्या दिया भैया। क्या दिया पता नहीं। कितना दिया वो मैटर करता है, बोला था लास्ट में। गाइस क्या दिया मैटर नहीं करता, कितने का दिया भैया। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ आइटम इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। उसके बाद ये हमने पढ़ा था डेटर क्रेडिटर में भी हम आए नहीं थे, थोड़ा सा वेट करना, आज हम आएंगे। एसेट का मतलब, एसेट के लिए तीन कंडीशन। सबसे बड़ी बात, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बिजनेस। ओन एंड तीन कंडीशन याद है क्या क्या? ओन एंड कंट्रोल बाय बिजनेस भैया, इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बिजनेस। बिजनेस के द्वारा ओन्ड और कंट्रोल होता है भैया, सबसे काम की चीज। बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बिजनेस भैया। ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बिजनेस, बिजनेस के द्वारा ओन्ड होता है, बिजनेस के द्वारा कंट्रोल होता है भैया। दूसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एफईबी मिल रहा है भैया, क्या मिल रहा है भैया? एफईबी भैया। एफईबी मतलब
बेनिफिट, बेनिफिट तुमको इतना लंबा याद नहीं होता, तुम इसको याद करो भैया। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या बोलते हैं इसको? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भैया, वाह वाह वाह, क्या शब्द है, क्या शब्द है, क्या शब्द है, एफईबी। इसको ना ऐसे बोलो, बेनिफिट 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 भैया। बेनिफिट से ना हमको एक चीज सीखना है कि ये भैया फिक्स एसेट है या करंट एसेट है। बेनिफिट वर्ड से ना भैया हम दो चीज सीखेंगे कि क्या ये, हेलो हेलो, मेरा ऑडियो आ रहा है ओके। तो भैया बेनिफिट वर्ड से हम दो चीज सीखेंगे कि भैया ये फिक्स एसेट है या करंट एसेट है। थोड़ा स्लो करते हैं भैया, ये फिक्स एसेट है या करंट एसेट है, बेनिफिट वर्ड, ठीक है भैया समझ लीजिए। एसेट में भैया पहला कंडीशन, ओन एंड कंट्रोल बाय बिजनेस। भैया मतलब ना मैं जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हूँ, एक गाना यूज सुनी, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे वैसे यूज करूँ एसेट, मैं जैसे चाहे वैसे यूज करूँ, मेरी मर्जी, ओन एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस। भैया ऐसा एसेट ना जिससे कुछ बेनिफिट मिलता हो। भैया बेनिफिट कैसे मिलेगा? उसको यूज करके, एसेट को यूज करके बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने एफईबी शब्द का मतलब समझाया था आपको, ठीक है ना, नोट्स के अंदर। भैया एसेट को यूज करके बेनिफिट मिलेगा, या फिर भैया उसको बेच करके बेनिफिट मिलेगा, या फिर भैया जैसे मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा उससे कुछ रिटर्न आ रहा है भैया, इंटरेस्ट अर्निंग रिटर्न, ठीक है ना भैया। तो भैया बेनिफिट 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 भैया, बेनिफिट कैसे मिलेगा भैया? बेनिफिट हमको मिलेगा यूज करके, या भैया हमको बेनिफिट कैसे मिलेगा भैया? बेनिफिट मिलेगा हमको उसको भैया सेल करके बेनिफिट मिलेगा, या फिर भैया उसको रिटर्न, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें फिलहाल फिलहाल, ठीक है। तो भैया जिसका ओनरशिप और कंट्रोल बिजनेस के पास होना चाहिए, जिससे कुछ एफए भी होना चाहिए। क्योंकि मैं एक स्टार्टिंग में वर्ड छोड़ दिया भैया, एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब भैया कुछ ना कुछ उसका कीमत होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, ओन एंड कंट्रोल बाय बिजनेस। तीसरा, उससे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। वापस से मैं लिखता हूँ रफ कॉपी में, गाइस आपके लिए रफ कॉपी में। सबसे पहले भैया ओन एंड कंट्रोल, जिसका भैया क्या है, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स क्या है भैया? इकोनॉमिक रिसोर्सेज। भैया पहला वर्ड है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसका कुछ कीमत होना चाहिए। दूसरा वर्ड है भैया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बिजनेस, शॉर्टकट में लिखा मैंने, ओन्ड एंड कंट्रोल बिजनेस, भैया जिसका ओनरशिप और कंट्रोल बिजनेस के पास होना चाहिए। तीसरा, जिससे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो। एक वर्ड है देखना यहाँ पे, बेनिफिट, बेनिफिट भैया, बेनिफिट। भैया एफईबी कैसे मिलेगा भैया? इसको या तो भैया यूज करके, या तो भैया इसको यूज करके बेनिफिट मिलेगा, या फिर भैया इसको सेल करके, या फिर भैया कहीं हमने इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा, या फिर कई चार तरीके से भैया एफईबी हमको मिलने वाला है। ओके गाइस, भैया ये हो गया हमारे एसेट्स के बारे में, एसेट्स के बारे में इतनी सारी बातें हमने, ठीक है। भैया एसेट्स के बारे में फिर कि एसेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भैया फिक्स एसेट, एक होता है भैया, ठीक है, एक होता है भैया फिक्स एसेट, और एक होता है करंट एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट है ना भैया जिसका बेनिफिट लंबे समय तक, लंबे समय तक मतलब कितना, जिंदगी भर नहीं भाई, नहीं नहीं, विद इन वन अकाउंटिंग भैया। एक मिनट, फिर फिक्स एसेट मतलब वो एसेट जिसके बारे में क्या बोला भैया? फिक्स एसेट मतलब वो एसेट जिसका ना, जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक, बेनिफिट ऑफ एसेट इज डिराइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसका बेनिफिट भैया लंबे समय तक मिलने वाला है उसको बुलाते हैं फिक्स एसेट। और जिसका बेनिफिट भैया लंबे समय तक नहीं मिलने वाला, क्या है वो? करंट एसेट। भैया जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मतलब भैया एक साल डेढ़ साल नहीं, इसका ना ये जो डेफिनेशन ना, थोड़ा इस जगह पे डेफिनेशन थोड़ा चेंज होता है गाइस, यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ता है। भैया ऐसा क्यों? आना, थांबा थांबा थांबा, सुनो भैया, फिक्स एसेट के बारे में तो बोला है कि वो ऐसा एसेट ना जिसको मैं, जैसे जैसे ना फॉर एग्जांपल, मैं ट्रक ऑनर हूँ, ठीक है, मेरे पास खुद के ट्रक है, ठीक है, मैं ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस करता हूँ भैया, मैं ना ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस करता हूँ। एंड मेरे पास 20 ट्रक्स हैं। ये 20 ट्रक तुमने क्यों लिया? तो मैं ना इसको यूज करने के लिए ले रहा हूँ, लॉन्ग टर्म यूज। ऐसा नहीं है, देखो ट्रक जो है ना, ट्रक पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, बहुत मोटा पैसा। एक एक ट्रक 40 से 50 लाख रुपए की आती है। तो गाइस 40-50 लाख रुपए के ट्रक में आप पैसा यूज कर दो, एक दो महीने के लिए थोड़ी यूज करोगे भैया। भाड़ा नहीं दिया, एसेट खरीदा है मेरे, तो भैया इसका लॉन्ग टर्म यूज, ये एसेट मैंने क्यों लिया भैया? फॉर लॉन्ग टर्म यूज। पहला बड़ा रहा है क्या भैया? लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर रीसेल। बेचने के लिए मैंने नहीं लिया, लॉन्ग टर्म यूज भैया, लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर रीसेल। भैया हमारे एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जलान ऑटोमोबाइल्स, फ्रेंड नहीं है, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, जलान ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, नहीं कुछ अलग लेते हैं ना, कुछ अलग नाम लेते हैं, ठीक है, कुछ अलग नाम लेते हैं सर। ये हमारे, इन्होंने भी ट्रक खरीदा, इनके पास करीब करीब 50 ट्रक थे। ओके 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 ओके। ये 50 ट्रक क्या करेंगे भैया? यूज नहीं 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 नहीं, इनका बकायदा ट्रक का, जैसे कार का शोरूम है, ट्रक का शोरूम है, गोडाउन है, ठीक है, ये ट्रक सेल करते हैं भैया। भैया ये क्या है? फॉर सेल। ये क्या है भैया? नॉट फॉर सेल, ये बेचने के लिए नहीं है,
किस लिए भैया? लॉन्ग टर्म यूज, ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म यूज नॉट फॉर सेल, पहले पहले वर्ड यूज करना, नॉट लॉन्ग टर्म यूज के लिए ले रहा हूं, नॉट फॉर सेल। अच्छा, यूज इन द बिजनेस, ठीक है, ये क्या भैया? फॉर सेल, भैया ये क्या है? फॉर सेल। इसका फिर भैया इसको क्या बोलेंगे? एसेट नहीं, ये एसेट है पर ये फिक्स एसेट नहीं है, ये एसेट है पर ये फिक्स एसेट नहीं है, ये करंट एसेट है भैया। ये जो 50 ट्रक है ना, इनके इसको हम बुलाते हैं गुड्स, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, गुड्स। गुड्स भैया इसको बोलते हैं गुड्स, स्टॉक, जो भी बुलाना है बुलाओ यार, जो भी बुलाना है बुलाओ, है ना। गुड्स के बारे में मैंने दो तीन बातें बताया था, क्या? तो भैया ट्रक जो है ना, ट्रक 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 ट्रक, इसके लिए ट्रांसपोर्टिंग कंपनी जो ट्रक लिया, ये क्या भैया? फिक्स एसेट, मतलब वो एसेट भैया विच आर परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर सेल। लॉन्ग टर्म यूज नॉट फॉर सेल, कीवर्ड ध्यान देना गाइस, लॉन्ग टर्म यूज नॉट फॉर सेल। आई होप अच्छे से क्लियर होगा भैया। लॉन्ग टर्म यूज परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके ओके, परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, नॉट फॉर रीसेल, ये बेचने के लिए मैंने नहीं खरीदा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका बेनिफिट भी है लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, द बेनिफिट ऑफ द एसेट डिराइव फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गाइस बेनिफिट वर्ड से ना बहुत सारी चीजें हमको सीखना है। ओके, फिर भी हमने देखा था टैंजिबल इंटैंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं टैंजिबल एसेट, जिसको टच कर सकते हैं देख सकते हैं टैंजिबल एसेट, जिसको टच। अच्छा एक चीज और है, जिस एक चीज और है जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देख रखा होगा तो बीच से देखिएगा तो गाइस क्लियर नहीं होगा भैया, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका भैया फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका भैया क्या है भैया? ओ भैया क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस भैया, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, उसको हम बुलाते हैं टैंजिबल एसेट। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो क्या भैया? इनटैंजिबल एसेट, विच कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन। हम महसूस महसूस नहीं कर सकते भैया, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके भैया, महसूस कर सकते वर्ड बोला भाई, वो अलग हो जाएगा सेंसेशन, ठीक है, जैसे सनसनाहट सनसनाहट, टच टच, जो भी हटा रहे तो हटाओ, रील देखते रहते हो यार तुम लोग भी, चलो ठीक है। ओके गाइस, इंटेंजिबल उसमें क्या कहता है भैया? गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस, है ना। मेरे पास डोमिनो का फ्रेंचाइजी है, मेरे पास वो थी ना एक दीदी, हाँ एमबीए चाय वाली दीदी, उस नहीं, बड़ा पाव वाली दीदी, ओके, बड़ा पाव वाली दीदी, एमबीए चाय वाला। तो गाइस उनका मैंने फ्रेंचाइजी ले रखा है, उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए मेरे से 20 लाख रुपया ले लिया। ओ माय गॉड, नाम इस्तेमाल, दीदी ने बोला कि नाम इस्तेमाल कर सकते हो बड़ा पाव, दीदी का वैसे बड़ा पाव बिकता नहीं है, लेकिन वो फ्रेंचाइज बेच रही है, तो मैंने 20 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए। दीदी से पूछा, दीदी आप क्या दे रहे हो? तो मैं बड़ा पाव बनाने का टेक्निक दे रही हूँ, ओके उसका। तो अगर तुमको बड़ा पाव नाम यूज करना है तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, या वो क्या है? फ्रेंचाइज। कोई और इस नाम से दुकान नहीं खोल सकता, सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ, तो ये फ्रेंचाइजी राइट मेरे पास है गाइस, फ्रेंचाइजी। ओके भैया, पेटेंट, है ना। थार थार थार, थार बनाने का भैया, टाटा टाटा कंपनी और महिंद्रा कंपनी, थार कौन बना सकता है? सिर्फ महिंद्रा, बिकॉज महिंद्रा के पास पेटेंट राइट है थार का, है ना। किताब, है ना। अरिजीत सिंह ने गाना गाया, अरिजीत सिंह ने अरिजीत सिंह ने टी सीरीज के लिए गाना गाया, तो अरिजीत सिंह ने जो गाना गाया ना, जो भी गाना गाया, वो गाना उसका कॉपीराइट है, ठीक है। कॉपीराइट गाना हो गया कॉपीराइट, पेटेंट, थार वाला एग्जांपल, ठीक है। फ्रेंच, ट्रेडमार्क, ठीक है। गुडविल गाइस, गुडविल गुडविल गुडविल, इसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड ईयर में। हाँ आप लोग एंटर कर चुके हो, जस्ट जस्ट अभी जस्ट ही आए हो। या फिक्स एसेट का तो एग्जांपल हमको अच्छे से याद है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटरसाइकिल, गाइस। तो ये आपके पास नोट्स है, बस आपको एक बार रीड करना है गाइस, और हमने इसको लास्ट क्लास में अच्छे सीखे। तो ये करंट एसेट वो कैश, वो एसेट है ना जिसको कैश भैया, जिसके जिसके बारे में तीन बातें ध्यान से होती है, जिसको भी हम कैश में कर, करंट एसेट में क्या क्या आता है, एग्जांपल समझो भैया, कैश, बैंक, डेटर। अब डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है भैया। इसमें से जो कुछ एसेट है ना, उसको हम कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं भैया, कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर भैया वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर द कन्वर्जन इनटू द कैश, भैया उसको हम कैश में कन्वर्ट, भैया करंट एसेट वो एसेट है जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, या फिर भैया जो कैश के फॉर्म में रहता है, या फिर जो कैश के फॉर्म में रहता है, या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, जो कैश के फॉर्म में रहता है, जो कैश के फॉर्म में रहता है, या फिर भैया जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, जो कि कैश के फॉर्म में रहता है, फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ बात, ध्यान से सुना भैया, जो कि कैश के फॉर्म में रहता है, या फिर भैया जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कब तक भैया? मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को जब मैं बेचूंगा तो, अरे वैसा नहीं, कब तक कन्वर्ट होगा? विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि स्टॉक, मेरे दुकान में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, जैसे ये ट्रक वाले भाई साहब थे ना, ट्रक वाले भाई साहब, हाँ हाँ, ये ट्रक वाले जो भाई साहब थे, ये ट्रक क्या लाए कि 4 साल नहीं भैया आया, मतलब 1 साल के अंदर बेचना है, 1 साल के अंदर 50 ट्रक बेचना है भैया, 1 साल के अंदर 50 ट्रक निपटा देना है, सेल करना है, ठीक है। भैया गलती से नहीं बिका तो अलग बात है, बट इनका इंटेंशन क्या है कि 1 साल के अंदर बेचना है, जिसको भी बेचेंगे तो कैश पे कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्जन टू कैश विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। कोई डेटर था जिसको मैंने उधार दे रखा है, उससे पैसा कन्वर्ट होगा, स्टॉक स्टॉक को बेच के पैसा आ गया, फिर डेटर से पैसा आएगा,
भैया या तो वो कैश के फॉर्म में है, या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड, या फिर भैया वो ना, वो एसेट को मैं यूज करूंगा। कहाँ, कहाँ यूज करेंगे? प्रोडक्शन में, फॉर द कंजप्शन और प्रोडक्शन, फॉर द कंजप्शन और प्रोडक्शन, तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं उसको? रॉ मटेरियल। ठीक है, तो भैया जरा एग्जांपल देखते हैं करंट एसेट का। करंट एसेट के बारे में जरा समझते हैं भैया। करंट एसेट वो है भैया जो कि कैश के फॉर्म में है। कैसे भैया? कैश के फॉर्म में भैया, जो कि कैश के फॉर्म में है, या फिर भैया जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश में कन्वर्ट हो जाएगा भैया कब तक? विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड। सर ऐसे लिखना है क्या? अरे नहीं मुन्ना, अभी तो तू समझ, लिखने का तो टेंशन मत ले, ये तेरे सिलेबस में है, फाइनल अकाउंट के सिलेबस में है। फिक्स एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, टाइप ऑफ फिक्स, टाइप ऑफ करंट एसेट सिलेबस में है। तो गाइस एग्जाम के लिए हम करेंगे तैयारी। हमारे पास एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन बैंक है जिसका नाम है WB, जो कि मैं आपके पेड बैच के अंदर सभी स्टूडेंट्स को उसका एक्सेस मिलेगा। ओके गाइस, तो भी बैच के बारे में वीडियो में डालने वाला अलग से गाइस, उसको आप देख सकते हो। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की सारी वीडियोस हम फ्री में डालने वाले हैं, लेकिन उसके बाद की जो चैप्टर्स हैं उसके पेड एक्सेस रहेंगे गाइस। ओके, ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट भैया। क्योंकि कैश में फॉर्म में है, या फिर भैया कन्वर्टेड इनटू कैश भैया, जो कि कैश में कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश कब तक? ओ कब तक? विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि कैश के फॉर्म में या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर भैया यूज हो जाएगा, यूज इन दी प्रोडक्शन, यूज इन दी प्रोडक्शन। जैसे कि भैया रॉ मटेरियल, ठीक है ना, डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल WIP, भैया ये सब क्या है, ये सब भैया ठीक है। तो भैया ये चाहे कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, ये कैश के फॉर्म में है, ये कैश के फॉर्म में है। डेटर और स्टॉक भैया, इसको बेच के हम कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। भैया जैसे कि अब हमारा भैया रॉ मटेरियल, भैया रॉ मटेरियल, ये भैया हम इसको यूज करेंगे प्रोडक्शन में, यूज इन द प्रोडक्शन, यूज इन द प्रोडक्शन। गाइस आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर है। गाइस आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर है। कमेंट कर सकते हैं गाइस, क्या आपको क्लियर हो रहा है गाइस, जल्दी बताना। क्या आपको क्लियर हो रहा है? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यूट्यूब सेक्शन में। यूट्यूब वाला जब मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा तो गाइज आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ क्लियर है। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं गाइज, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना आज का, ये हमने पिछले क्लास का रिवीजन किया था। ठीक है, होले होले धीरे धीरे। अब अगला जो टॉपिक है ना गाइज, लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी का मतलब ऑब्लिगेशन टू पे मनी। ओके, मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। ठीक है, मतलब ये लाइब्रेरी का मतलब था ऑब्लिगेशन टू पे मनी, मैंने इसके अंदर डेफिनेशन में नहीं डाला ना। ओके, ओके हाँ यहाँ डाला है, हाँ ओके यहाँ मैंने डाल रखा है डेफिनेशन लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी का मतलब तो ये डेफिनेशन अभी बोलो एक बार, डिफिकल्ट है अगर आप इसको याद करने का ट्राई करोगे, पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे काफी ज्यादा इजी है भैया। हमको याद करना है कि समझना है? समझना है guys। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है, बट वो हम आपको जब आएगी, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। फिर लाइब्रेरी का मतलब ऑब्लिगेशन टू पे मनी, किसको देना है भैया? बाहर के बंदों को। अब सुनना मेरी बात, ठीक है भैया। मैंने ना मैंने ना ये बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैंने ना भैया बैंक से लोन ले रखा है। मैंने भैया बैंक से लोन ले रखा है भैया, बैंक से लोन। हाँ, सारा घर का पैसा थोड़ी लगाओगे। 20 लाख का बिजनेस करा था, घर वालों ने मात्र 10 लाख रुपए दिया। 20 लाख के बिजनेस के लिए भैया घर वालों ने मात्र 10 लाख रुपए दिया। तो मैंने बैंक के आगे बोला, बैंक के आगे कटोरा लेके चला गया। नहीं कटोरा लेके नहीं, बैंक के सामने इज्जत से, बैंक वाला मेरे वजह से कमा रहा है, ठीक है, इज्जत से बैंक वाला मेरे वजह से कमा रहा है। वो भाई साहब अगर हम लोन नहीं लेंगे तो कमाओगे नहीं, ब्याज कैसे दोगे भाई? ठीक है ना, तो बैंक के पास गया, बैंक ने इज्जत से हमको 10 लाख रुपए का लोन दिया। अब ना भैया उसने मुझे दिया, तो उसको हमें क्या करना है? खर्च, यूज करना है, पैसा कमाना है और बैंक को लौटा देना है। अभी बैंक को ना मुझे 10 लाख रुपए लौटाना है, वो ऑब्लिगेशन है भैया, ऑब्लिगेशन टू पे मनी, ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू आउटसाइडर। भैया बैंक मेरे घर का आदमी नहीं है, बाहर का आदमी है, आउटसाइडर है भैया उसको। ओके, सप्लायर ने ना मेरे को माल दिया, अब सारा पैसा तुम, कभी कभी क्या होता है ना, देखो होता क्या है कि एक सप्लायर है, बोला, मैं सपोज मेरा गाड़ी का शोरूम है। ओके, सप्लायर ने बोला, अरे हेलो, हाँ हाँ सर जी, सुनिए ना, ये आप माल बेचेंगे क्या? बोला नहीं नहीं अभी तो पड़ा हुआ गोडाउन में, नहीं नहीं, आप रख लीजिए। अरे रख लीजिए, फ्री में दे रहा है क्या? अरे नहीं आप रख लीजिए, आप बेचिएगा और मुझे पैसा दे दीजिएगा। वो बोल रहा है भैया आप रख लीजिए, आप रख लीजिए, आप एक काम कीजिए, आप ये रख लीजिए, जब आपके पास पैसा आएगा आप मुझे लौटा दीजिएगा। बोला वाह, वाह वाह वाह, उसने मुझे 15 लाख का माल दे दिया। मैं बोला भाई 15 लाख का माल, 15 लाख का माल दे दिया, ओ माय गॉड, 15 लाख का माल दे दिया, ओ माय गॉड। भैया मतलब उसको पैसा मुझे कब लौटाना है? जब मर्जी लौटा दो। नहीं अरे नहीं, उसको लौटाना है भैया, ऑब्लिगेशन टू पे मनी, ऑब्लिगेशन टू द पे मनी, ऑब्लिगेशन टू पे मनी भैया, ऑब्लिगेशन टू पे मनी, ऑब्लिगेशन टू पे मनी, ऑब्लिगेशन टू पे मनी। अभी मुझे उसको 15 लाख में लौटाने हैं भैया। अभी ना मुझे उसको
15 लाख रुपए लौटाने हैं गाइज, अभी ना मुझे उसको 15 लाख रुपए लौटाने हैं गाइज। मुझे ना उसको 15 लाख रुपए लौटाने हैं। ध्यान सुना, ध्यान सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना गाइज। मुझे अभी उसको 15 लाख रुपए लौटाने हैं। क्यों लौटाने भैया? क्योंकि उसने ना मुझसे उधारी, मैंने उससे उधारी खरीदा, बिजनेस से उससे उधारी लिया है। तो भैया ये जो है ना, ये ऑब्लिगेशन आया कहाँ से भैया? ये ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। ये ऑब्लिगेशन कैसे है भैया? ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। ये पास्ट में मैंने कुछ कांड किए थे। क्या कांड किए थे भैया? मैंने गुड्स खरीदा था, मैंने पैसा बोरो किया था, मैंने भैया गुड्स उधारी लिया था, मैंने कैश बोरो किया था, इसलिए भैया ये ऑब्लिगेशन मेरे पर आया है। ये ऑब्लिगेशन मेरे पर आया है। ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भैया क्यों आया? बिकॉज मैंने ना पास्ट में, पिछले जन्म में नहीं, पिछले जन्म में मतलब पास्ट ट्रांजेक्शन में मैंने भैया उससे उधार लेकर ले रखा था। मैंने गुड्स एंड सर्विसेज, भैया सर्विसेज, हाँ। मेरे पास ना कुछ वर्कर काम करते थे। इन वर्करों को मुझे पैसा, इन वर्करों ने मेरे लिए काम किया और मुझे इनको पैसा देना है। भैया इन्होंने, कुछ वर्कर मेरे पास काम कर रहे थे, इनको मुझे वेजेस पे करना था और वेजेस मैंने दिया नहीं है। तो ये वेजेस मुझे पे करना है ना, वेजेस मुझे पे करना है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस। भैया इनको मुझे पैसा लौटाना है, भैया इनको मुझे पैसा लौटाना है। तो जो पैसा लौटाना है ना भैया, ये क्या है मेरा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कुछ पैसा देना, क्यों? अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। वो पास्ट इवेंट क्या किया भैया? जैसे कि गुड्स खरीदा था, जैसे कि सर्विसेज लिया था, या फिर मैंने भैया कैश बोरो किया था। कैश बोरो किया था गाइज, एक बार खाली रीड करना, एक बार रीड करना। मैं थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ। भैया लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। भैया ये आया कैसे? मैंने गुड्स खरीदा था, मैंने, भैया मैंने गुड्स खरीदा था, भैया मैंने गुड्स खरीदा था, भैया मैंने सर्विसेज लिया था, भैया मैंने गुड्स खरीदा था, भैया मैंने गुड्स खरीदा था। ओके, मैंने भैया गुड्स खरीदा था, मैंने भैया सर्विसेज लिया था, मैंने भैया कैश बोरो किया था। तो इस वजह से भैया ये आया है, इस वजह से ये आया। तो ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, ठीक है, फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स एंड। तो गाइस आई होप ये आपको 100% क्लियर है। कंसिडर भैया, आप दो तरह की लाइबिलिटी होती है। एक होता है भैया करंट लाइबिलिटी, ठीक है, एक होता है फिक्स लाइबिलिटी और एक होता है भैया करंट लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी ना आपको लंबे समय तक पे करना है, ठीक है, जो लाइबिलिटी भी आपको लंबे समय तक पे करना है ना, उसको बताते हैं भैया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पेबल, पेड बैक आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भैया पेड बैक विच इज पेड बैक आफ्टर ए, विच इज पेड बैक आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज फिक्स लाइबिलिटी, जिसको हम लंबे समय तक के बाद पे करते हैं, जैसे 5 साल के बाद पे करेंगे, 7 साल के बाद पे करेंगे, 8 साल के बाद पे करेंगे। दैट इज कॉल्ड फिक्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी विच इज पेड बैक आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइबिलिटी, liability which is paid back after a long period of time. Liability which is paid back after a long period of time is called as fixed liability. Paid back after a, paid back after long period of time, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बताते हैं भैया फिक्स लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी हमको भैया विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करना है, जो लाइबिलिटी भैया हमको विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करना है, उसको बुलाते हैं भैया करंट लाइबिलिटी। पेबल, रीपेबल विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी। भैया जो लाइबिलिटी हमको विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करना है, जिस पे विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करना है, उसको क्या बोलते हैं भैया करंट लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी विच इज पेबल विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड, लाइबिलिटी विच इज पेबल विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड, भैया वो लाइबिलिटी जिसको हमको विथ इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करना है, भैया वो लाइबिलिटी जिसको हमको विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करना है, जिसको विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करना है, क्या है वो? करेंट लाइबिलिटी। या फिक्स लाइबिलिटी का एग्जांपल क्या 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 हो सकता है? जैसे कि
लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम मोर्गेज, लोन फ्रॉम मोर्गेज। आपका एग्जांपल में आ सकता है भैया लोन फ्रॉम मोर्गेज। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईडीबीआई, ये बैंक वगैरह से आप लोन ले रहे हो, ठीक है, ठीक है, या फिर बैंक लोन फॉर मोर देन 5, ये फिर हो सकता है। लोन ऑन मोर्गेज हो सकता है, लोन, ठीक है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईडीबीआई से, से किसी से भी आप लोन ले रहे हो, ठीक है भैया, ठीक है, ओके भैया। जैसे कि और करंट करंट में क्या 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 आ सकता है, सैलरी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये लाइबिलिटी भैया, ये विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड हमको पे करना है, पेबल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो गाइस सुनो भैया, सुनिए, लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जिसको भैया, मुझे क्या भैया, दो दो बातें ध्यान देना, जिसको भैया हम पे कर रहे हैं विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसको विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करने वाले हैं, करेंट लाइबिलिटी, पेड बैक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पेड बैक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या देखिए भैया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है भैया, ओके। एग्जाम्पल के साथ आपके सामने, एग्जाम्पल के साथ आपके सामने भैया, लाइबिलिटी, ओके, ओके। कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है गाइस, ये हमारे इसमें है, ओके। मैं आज के लिए एक काम करता हूँ, मैं इतना ही रखता हूँ मैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने गुड्स के बारे में बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, थोड़ा बहुत डेफिनेशन बच जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।